घुटने के एसियल लिगामेंट टूटने के आकलन के लिए ये लेचमैन टेस्ट किया जा रहा है। इसमें देख सकते हैं पेशेंट के घुटने में अनएक्सेप्टेड मूवमेंट है, जिससे कि पता चलता है कि पेशेंट का एसियल लिगामेंट टूटा हुआ है। पैर में दर्द रहता है घुटने में, और वो मतलब कभी कभी एकदम तो बिल्कुल अटक जाता है, या फिर कभी कभी बिल्कुल ही ऐसे ढीला सा पड़ जाता है, और लचक बहुत रहती है पैर में। लचक रहती है, चलते समय पैर सटकता है। ये अपने भैया हैं, इनके घुटने में लिगामेंट चोट है, फुटबॉल खेलते समय टूटा था। हाँ, उस समय ज़्यादा पूरा नहीं टूटा था, धीरे धीरे दोबारा झटके आए जो ये पूरा टूट गया। हाँ, तो इनका बीच में हुआ था जो इन्हें सही हो गया था, तो कसरतों से इनका एक्सरसाइज से थोड़ा कम टूटा, एसीएल इनका रिपेयर हो गया था, इनको मजबूती आई थी। दोबारा कैसे लगी फिर आपके? सीढ़ियों से बहुत अच्छी चोट लगी थी। हाँ, ज़्यादा चोट लगी थी, उसके बाद लगी हुई। गिर गए थे अच्छे खासे, मुड़ गया था पैर, ट्विस्ट हो गया था, तो उस समय आपका पूरा लिगामेंट टूट गया। अब ये कितने दिन हो गए जो इसमें झटके आते हैं? 3-4 महीने के आसपास तो हो गया टाइम। 3 साल से इसमें झटके आते हैं। 3-4 महीने 3-4 महीने से झटके आते हैं। हाँ। तो कितनी बार आ जाते हैं झटके? मतलब जब थोड़ा भी तेज चलने की कोशिश करता हूँ, जब जो भी साथ छोड़ देता है। अब हम इस पेशेंट के एसियल लिगामेंट ऑपरेशन की फुल वीडियो देख रहे हैं। तो ये ऑपरेशन की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले लिगामेंट बनाने के लिए पेशेंट के शरीर से ही ग्राफ्ट लिया जाता है। ये हम ग्राफ्ट को देख सकते हैं। अब एक टेबल पर इस ग्राफ्ट से लिगामेंट रेडी किया जाता है, लिगामेंट बनाया जाता है, और दूसरी तरफ घुटने में लिगामेंट लगाने के लिए, लिगामेंट के प्रवेश के लिए दूरबीन से, आर्थोस्कोपी से ऑपरेशन चल रहा होता है। हम वीडियो में देख सकते हैं। लिगामेंट के ऑपरेशन दूरबीन से होते हैं। दूरबीन घुटने में छोटे से सुराख से अंदर चली जाती है और घुटने के अंदर का दृश्य सामने लगे मॉनिटर पे दिखाई देता है। घुटने की सामान्य सफाई करने के बाद घुटने में, फीमर में और टिबिया में लिगामेंट को गुजारने के लिए टनल बनाई जाती है। फीमर में टनल उसी जगह बनाई जाती है जिस जगह से फीमर में लिगामेंट गुजर जाए। तो जैसे अब इस वीडियो में, इस स्टेप में हम फीमर में लिगामेंट बनाने के लिए टनल बना रहे हैं। तो फीमर में इस समय लिगामेंट की जो टनल है उसको बनाने का तरीका दिखाई दे रहा है। फीमर में एक्यूरेट साइज़ की ड्रिल बिट से टनल बनाने के बाद फीमर की टनल लिगामेंट डलने के लिए जो फीमर की टनल दिखाई देती है वो किस तरह से दिखाई देती है वो अब आप देख रहे हैं। फीमर की टनल की एग्जैक्ट पोजीशन बने, इसका चेकअप इस चरण में किया जा रहा है कि ये जो टनल बनी है ये एक्यूरेट जगह पे बनी है ना। एक्चुअली फीमर की टनल जितनी पोस्टीरियर और इन्फीरियर बनेगी उतना लिगामेंट स्टेबल होता है और घुटना स्टेबल होता है और वो दोबारा भी झटके नहीं लेता। अगर फीमर की टनल सही जगह पे नहीं बनती है तो लिगामेंट डलने के बाद भी घुटना झटका ले सकता है। जिस तरह फीमर में एक्यूरेट प्लेसमेंट में टनल बनाई जाती है, इसी तरह से टिबिया में भी लिगामेंट के पैसेज के लिए, लिगामेंट के पाथ के लिए एक्यूरेट जगह पर टनल बनाई जाती है। तो घुटने की लिगामेंट सर्जरी में इस चरण में हम टिबिया में एक्यूरेट जगह पे टनल बनाने के चरण को देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम गाइड वायर डालते हैं, उसके बाद उसके ऊपर ड्रिल करते हैं। ड्रिल करने के बाद हम इसमें वायर पास करने के बाद ये जिस तरह से आप बायो स्क्रू, हम जो खुलने वाला पेच होता है, ये स्मिथ नेफ्यू यूएस इम्पोर्टेड कंपनी का है। बायो RCI इसका स्क्रू का नाम है। इसको हम घुटने में लिगामेंट पास करने के बाद इस स्क्रू को डालते हैं। इस तरह से ये सर्जरी कंप्लीट होती है, जिसमें ऊपर की तरफ एंडो बटन का उपयोग किया जाता है फीमर पे और नीचे की तरफ स्क्रू का इस्तेमाल किया जाता है।
ऊपर एंडो बटन और नीचे स्क्रू डलने के बाद घुटने का लिगामेंट फीमर में और टिबिया में फिक्स हो जाता है। और इसको डालने के बाद आर्थोस्कोपिकली चेक किया भी जाता है कि लिगामेंट स्टेबल है, लिगामेंट टाइट है, लिगामेंट कोई लूज तो नहीं है, लिगामेंट परफेक्ट प्लेस पे है और लिगामेंट में कोई नॉचिंग तो नहीं हो रही है। लिगामेंट का नी का एक्सटेंशन करके लिगामेंट की नॉचिंग चेक की जाती है। और कोई दिक्कत होती है घुटने में, वो सब चेक करने के बाद ये सर्जरी कंप्लीट हो जाती है। इसमें टाँके लगा के ड्रेसिंग कर दी जाती है। इस तरह से ऑपरेशन पूरा होता है। ऑपरेशन के बाद देख सकते हैं कोई ज़्यादा कट घाव के निशान नहीं दिखाई दे रहे हैं। छोटे छोटे टाँके लगे हैं और ऊपर से स्किन बिल्कुल स्मूथ है। ये ऑपरेशन के अगले दिन 22 मई 2025 का एक्सरे है, जिसमें आप ये फीमर में यहाँ पे इंडो बटन देख सकते हैं। और ये टिबिया बोन में जो बायो स्क्रू लगाया गया था, तो बायो स्क्रू एक्सरे में नहीं दिखाई देता है। अब हम ऑपरेशन के अगले दिन 22 मई 2025 का ड्रेसिंग का वीडियो देख रहे हैं। ऑपरेशन के अगले दिन से पेशेंट को कुछ ज़रूरी एक्सरसाइज शुरू करा दिए जाते हैं ताकि पेशेंट के पैर में मजबूती और घुटने में मूवमेंट अच्छा बना रहे। इस पेशेंट के रिकवरी अपडेट पे हम फ्यूचर में भी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आएंगे। अगर आप भी यहाँ पे हड्डियों से संबंधित या फिर लिगामेंट से संबंधित किसी भी समस्या के इलाज के लिए आना चाह रहे हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009।